खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। खौफ की 30th एपिसोड पे मैं आप लोग का स्केरी दोस्त नील आप लोग के साथ शेयर करने आ गया हूँ सच्ची हॉरर हादसा। आज है भूतों की बुधवार। हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात, खौफ की रात, ठीक रात 9 बजे। आज आप लोग के साथ कुछ ऐसा ही रियल इंसिडेंट शेयर करने जा रहा हूँ जो सुन के आपके रूह कांप उठेंगे। ऐसा ही 2 रियल इंसिडेंट आया है हमारे पास। तो पहला इंसिडेंट शेयर किए हैं जितेन पटेल जी ने गुजरात के राजकोट से। उनके साथ एकदम रिसेंटली कुछ 3 महीने पहले हुआ था ये हादसा। तो हादसा कुछ ऐसा है कि जितेन जी अपने 2 दोस्त के साथ एक कार में जा रहे थे सोमनाथ मंदिर, जो कि लगभग 3.5 से 4 घंटे की रास्ता है। उन लोगों ने सोचा कि सुबह के 7 बजे आरती के टाइम पहुंच जाएंगे और पूरा दिन रह के शाम को वापस आ जाएंगे। जितेन जी और उनके दोस्तों ने रात के 2:30 बजे की लगभग निकल चुके थे। कम से कम 1-1.5 घंटा ट्रैवल करने के बाद एक पेट्रोल पंप आया जहां पे वो लोग रुके और थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर निकल पड़े। पूरा रास्ता हाईवे से होके जाता है। आप लोग को पता ही होगा कि हाईवे कैसे अंधेरा होता है और पूरा सुनसान रहता है रात के टाइम पे। बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं, उनके हेडलाइट्स आते हैं। वैसे ही अंधेरे में वो लोग हाईवे से जा रहे थे। तो वंतली करके एक गांव है, वो जैसे ही क्रॉस किए उसके बाद आया एक छोटा सा जंगल और उसके बीच में से सीधा हाईवे जा रहा था। और बीच बीच में एक आधा गाड़ी का लाइट भी आ रहा था ऑपोजिट साइड से। तो गाड़ी की हेडलाइट घना अंधेरा चीरते हुए चले जा रहे थे। तो गाड़ी की स्पीड भी काफ़ी बढ़ा दिया गया था ताकि जल्दी वो जंगल पार हो जाए और जल्दी पहुंच जाए। तो अचानक से देखा कि दूर से एक आदमी दौड़ रहे हाईवे के साइड से। जैसे ही वो आदमी के पास से होकर गुजरती है तो देखते हैं कि वो आदमी की सर नहीं है और वो दौड़ रहे। गाड़ी में सब लोग डर गए और चिल्लाने लगे और बोलने लगे, गाड़ी जल्दी भगा जितेन। ऐसे बोलते ही वो आदमी सीधा गाड़ी के नीचे आ जाते। जितेन जी को सबने बोला कि गाड़ी मत रुकाना, भगाते जा और सीधा कोई एक लोकेलिटी पे जाके रुकेंगे और गाड़ी भगाते गए सब लोग। थोड़ी देर बाद जब केसौड़ करके एक गांव आया, एक लोकेलिटी आया जहाँ पे रोशनी और लाइट वाइट सब कुछ था, तब सबने गाड़ी से उतरे और देखे कि कुछ भी नहीं है। अच्छे से देखा गाड़ी के नीचे ऊपर कहीं पे कुछ नहीं। तो थोड़ा पानी वानी पिए, सिगरेट विगरेट पी के थोड़ा रिफ्रेश होके सोमनाथ के लिए रवाना हो गए फिर से। तो सुबह के 6 बजे तक सोमनाथ पहुँचे। तो जो प्लानिंग था उन लोगों की सुबह पहुँचेंगे और फिर शाम को निकल जाएंगे, वैसा नहीं किया। उसके बदले वो लोग प्लान चेंज करके दोपहर को ही सोमनाथ से निकल गए थे। और ये जो घटना उनके साथ हुआ था वो किसी के साथ वो लोग ने आगे से बताया भी नहीं। ऐसा कभी भी जब आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, चाहे वो अकेले हो या सबके साथ हो, कभी ऐसा हादसा हो जाए तो गाड़ी कभी मत रुकाइएगा, सीधा चलते जाना। कम से कम उस जगह से 5 किलोमीटर दूर रुकाना, वो भी कोई लोकेलिटी देख के रुकना ताकि आप सेफ रहो। अभी चलते हैं दूसरी हादसे पे जो हमें आया है महाराष्ट्र के वारदा से। संजय जादव जी ने अपने गांव की सच्ची इंसिडेंट शेयर किए हैं हमारे साथ। वो कहते हैं कि उनके गांव का नाम अड़गांव है, जो मेन सिटी वारदा से 1.5 घंटा दूर है। अड़गांव में संजय की ससुराल है। तो पहली बार जब शादी के बाद संजय जी ससुराल गए थे, उस टाइम के बात है ये। तो उस टाइम उन्होंने कुछ ऐसा देख लिए थे जिसके वजह से वो एक ट्रॉमा में चले गए थे, जिसे रिकवर होने में उनको 6-7 महीना लग गए लगभग। तो हादसा कुछ ऐसा शुरू होता है कि जब वो पहली बार ससुराल गए थे तो उनको
बहुत लोगों ने मना किया था कि शाम के टाइम बाहर अकेले मत जाया कीजिए, अगर जाना है तो किसी के साथ जाइए। तो उधर एक काफ़ी सुंदर एक नदी बहती है, तो संजय जी अपने साले के साथ बियर के बोतल लेके जाके नदी के किनारे पीने गए थे। तभी हो रहा था शाम के 5 बजे। तो वो पीते पीते 7 बज गए शाम के। फिर उनके साले ने बोला कि चलिए जीजा जी, अभी बहुत टाइम हो गया और शाम भी हो गया, अभी हम लोग को वापस घर जाना है। तो वो लोग उधर से जैसे ही उठ के निकलने ही वाले थे कि दोनों ने देखा कि एक बुढ़िया पेड़ के ऊपर बैठ के उन लोगों को घूर रही है और उनके बाल पूरे लंबे लंबे बिखरे हुए थे पूरा। उन दोनों को गुस्से से घूर रहे। तो साले साहब ने बोले कि जीजा जी इसीलिए बोले थे शाम को बाहर मत निकला कीजिए, अभी जल्दी से जल्दी यहाँ से भागिए। तो दोनों जैसे तैसे करके जान बचा के उधर से भाग के गए। बाद में जब घर पहुंचे तो सब ने बोला कि इसीलिए सबको मना किया जाता है कि शाम के वक्त बाहर निकलना मना है। तो इस गांव की एक सच्चाई है कि एक बुढ़िया रहती थी, कुछ साल पहले वो नदी में डूब के मर गई थी और तब से शाम को अगर कोई घर से निकलता है अकेले, उनको नदी में ले जाके डुबा देता है और मार देता है। वो तो संजय जी खुशकिस्मत थे कि वो अकेले नहीं थे, इसीलिए बच गए। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी अनजान गांव में जाइएगा तो उस गांव के जो मान्यता है वो माना कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ होता है जो कि आपको उनसे सुरक्षा करता है। फिर से एक बार जितेंद्र पटेल जी और संजय यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ऐसा इंसिडेंट भेजने के लिए। आप भी अपने कोई भी ऐसा रियल एक्सपीरियंस है तो वो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, या फिर किसी के पास से सुने हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं। हमें इंसिडेंट भेजना अब तो बहुत ईजी हो गया है। आप लोग को पिछले दिन ही बताया आपको कि आप लोग हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा खौफ की व्हाट्सएप नंबर है 7738596725। यहाँ पे आप लोग इंसिडेंट लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप, नो कॉलिंग। और ईमेल पे भी भेज सकते हैं। ईमेल पे भेजने के लिए आप लोग को तो मालूम ही है, share.trueincident@gmail.com। और फेसबुक में भी आप लोग भेज सकते हैं। फेसबुक पेज का नाम है खौफ स्पेस एफ, के कैपिटल और एफ कैपिटल में। और इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात के 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए मिलते हैं कल स्पूकी थर्सडे पे रात को 9 बजे। और आप लोग भूलिए मत कि महीने की जो बेस्ट इंसिडेंट होगी, हम लोग उनको गुडीज़ भेजेंगे हमारे खौफ की टीम की तरफ से। तो वेट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी इंसिडेंट भेजना शुरू कीजिए। ओके देन, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है।